जंगी जुनून में पागल, भारत की फिर इश्तियाल अंगेजी। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से पाक फौज का सिपाही नेमत वली शहीद। गांव सरिया की रिहायशी 2 खवातीन जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की कई चौकियां तबाह। भारी नुकसान के साथ भारतीय फौजियों की हलाकत की भी तलाश। Kashmir remains an unfinished agenda of the partition, which must be resolved. Pakistan Armed Forces are fully capable, prepared, motivated, and ready to respond against the entire spectrum of threats. There will be a handshake for a handshake, but there will also be an eye for an eye. कश्मीरी की मोहब्बत हमारे खून में शामिल है, आग से खेलने वाले खुद इसमें जल जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब दौरा चीन के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। चीनी क़यादत ने मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म दोहराया। एलामिये में कहा गया कि भारत के यकतरफा इक़दामात की मुखालफत करते हैं। मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए CPEC तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बरतानिया में 3 जायदादों के असल मालिक जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और बच्चे बेनामी जायदाददार हैं और जायदाद खरीदने के जराए बताने से गुरेज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि सदर और वजीर आजम को अपनी जिम्मेदारियों पर इस्तिस्ना है। जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। T20 की नंबर 1 टीम 8 नंबर टीम से कैसे हार गई? विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ क्यों हुई? आखिर इतने तजर्बे क्यों हुए? आजमाए हुओं को दोबारा क्यों आजमाया गया? क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर अहम सवालात उठ गए। शायकीन क्रिकेट भी सख्त मायूस। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने समेत सख्त इकदामात का मुतालबा। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है और वो नंबर 8 टीम से हार गई है। तो चाहिए कि अच्छे प्लेयर्स को मौका दें जो इस टाइम फॉर्म के अंदर है, उनको आगे आना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिले, वो अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो ज़ाहिर कर सकें। चाहिए कि अपनी टीम में वो सारे प्लेयर्स लें जो जिनको शौक है खेलने का, जो खेल सकते हैं। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बोले नतीजा आंखें खोलने के लिए काफी है। हेड कोच को शुएब और हफीज की याद भी सताने लगी। कहा दोनों स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और बाबर और हारिस स्पिनर्स को समझ नहीं पाए। मेहमान टीम पर दबाव नहीं था इसलिए जीत गई। तारीखी कामयाबी पर शानाका खुश, पाकिस्तानी शायकीन के भरपूर सपोर्ट करने पर शुक्रगुजार। गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम जारी रखे। PTI को 14 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। उधर नून लीग ने PTI के असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से जेल में अहम मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में शमूलियत के मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। बाज लीगी रहनुमाओं ने मार्च पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उधर बिलावल भुट्टो ने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं मौलाना साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक कुकिंग शुरू कर दें। PP की कोर कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पुरअमन एहतजाज सबका सियासी हक, मगर मजहब की आड़ में एहतजाज नहीं होना चाहिए। इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पर कब्जे की कोशिश नामुनासिब है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की कोयटा में गुफ्तगू। मजीद बोले कि उनके इंतखाब पर सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा।
MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब में एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के सरकारी अस्पतालों में काम बंद। OPDs में डॉक्टर्स और अमला गायब। मरीज और लवाहिकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। उधर पेशावर में भी डॉक्टर्स के एहतजाज को 16 दिन हो गए। मरीजों के हाल पर किसी को रहम न आया। डेंगू वायरस के जानलेवा हमले न थमे। रावलपिंडी में फौजिया नामी खातून दम तोड़ गई। डेंगू बुखार के बायस अब तक जाम हक अफराद की तादाद 41 हो गई। शहर में 24 घंटे के दौरान मजीद 160 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर से 24 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 55 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 2120 तक पहुंच गई। रुपए की बेकदरी से खसारे में कमी आई। मार्केट की हालत के पेश नजर एक्सचेंज रेट में मुदाखलत की जा सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का तकरीब से खिताब। बोले कि गुज़िश्ता दौर में एक्सचेंज रेट मुंजमद रखने से ट्रेड अकाउंट खसारा बढ़ा। हुकूमती इक़दामात से FBR की वसूलियों में बेहतरी आई है। PF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। शानदार फलाई पास का मुजाहरा किया गया। तकरीब में 142 DG पायलट समेत 351 कैडेट्स पास आउट हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी जनरल जुबैर महमूद हयात ने नुमाया कारकर्दगी पेश करने वालों को एजाज़ात से नवाजा।